जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा, इसका पारण और किस प्रकार इसका उद्यापन किया जाता है और यह कथा कब, किसने और क्यों सुनाई, इसके बारे में समस्त जानकारी। परिवर्तनी एकादशी चातुर्मास के 5वें एकादशी है। यह एकमात्र एकादशी है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पड़ती है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर को यानी आज रखा जा रहा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए, अन्यथा उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं जो व्यक्ति इस व्रत को करते भी नहीं हैं, उन्हें भी परिवर्तनी एकादशी सुनने से आरोग्य और समृद्धि का लाभ होता है। आइए अब जानें परिवर्तनी एकादशी की असली व्रत कथा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि पांडवों ने इस व्रत को किया था, जिससे इन्हें राज्य के साथ साथ इंद्र के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हुई थी। इस व्रत की कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत अन्य पांडव भाइयों और द्रौपदी को सुनाया था। कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी तथा वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत रखने और पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, यानी कि भगवान विष्णु का। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। इस प्रकार सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए,
ये मुझको तीनों लोकों के समान है और हे राजन, यह आपको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भंवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महमलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पैर से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। अब इस एकादशी का उद्यापन कैसे करते हैं, चलिए सुनिए।